मैथ्स ग्रेड 10 FPISC कैंथा पब्लिशर की एक्सरसाइज 2.5 इंशाल्लाह आज शुरू करनी है। इससे पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल 2.15 है, जिसके अंदर हमें एक मैट्रिक्स देते हैं A 7 5 17 और -12 और कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट का ये साइन है और इसके अंदर आप लोग डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके एक दूसरे से माइनस कर देते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों के पास आएगा -84 + 85 इज इक्वल टू 1। तो आपका डिटर्मिनेंट इस केस के अंदर 1 है। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास 0 हो तो उस मैट्रिक्स को आप लोग कहते हो सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट 0 ना हो, नॉन ज़ीरो हो, तो आप लोग उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हो। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 2.16 एग्जाम्पल पे, जिसके अंदर वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये वाला मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नहीं। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर तो वो 0 आया तो सिंगुलर होगा, वरना नहीं। तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल नंबर 2.17, इस एग्जाम्पल के अंदर हमसे कह रहे हैं कि P एक मैट्रिक्स है और हम लोगों ने बताना है कि सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों के पास 26 आया है, जो कि 22 आया है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2.18, ये एग्जाम्पल हमें दो पार्ट्स देती है और कहती है कि उन दोनों के एडजॉइंट्स निकालो। तो इसके अंदर हमारे पास ए मैट्रिक्स है 3 -2 1 और 4। अब हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट किस तरह निकालते हैं, डायगनल को फ्लिप कर देते हैं, यानी 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और जो दूसरा डायगनल है, ये मेन डायगनल था, इसको हम लोगों ने फ्लिप कर दिया, और जो दूसरा डायगनल है उसके नंबर्स के हम लोग साइन चेंज कर देंगे। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। दूसरा पार्ट इसका हमें देता है बी, एक मैट्रिक्स जिसका हम लोगों ने एडजॉइंट निकालना है, और ये हमारे पास 4 -2 -3 और 1। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास, मेन डायगोनल को फ्लिप करें और बाकी दोनों के साइन चेंज कर दें। दिस इज एडजॉइंट ऑफ बी। एग्जाम्पल नंबर 2.19, इसके अंदर वो हमें दो मैट्रिसेस देते हैं और कहते हैं कि ये हम लोगों ने शो करना है कि एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। पहला मैट्रिक्स हमारे पास ये, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास ये। इन दोनों को हम लोगों ने एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शो कराना है। तो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, इनका आंसर अगर आइडेंटिटी आ गया, दैट इज दिस मैट्रिक्स, तो फिर हम लोग मान जाएंगे कि एक दूसरे के इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लाई कराते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट है अपना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। तो हम लोगों ने शो कर दिया है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एग्जाम्पल नंबर 2.20, हमें एक मैट्रिक्स इसके अंदर दिया गया है ए, और उसने हमसे कहा है कि हम लोगों ने ए इनवर्स निकालना है। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, एडजॉइंट मेथड यूज़ करते हैं, और एडजॉइंट मेथड के थ्रू इसका फॉर्मूला होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, और फिर हम लोग प्लग इन करके ए इनवर्स निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए होगा हमारे पास 4 -2 1 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा हमारे पास -2 × 4
-1 इंटू 3 -8 प्लस 3, तो इसका आंसर होगा हमारे पास -5। 1 बाय -5 4 1 3 -2, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 4 बाय -5 1 बाय -5 3 बाय -5 और -2 बाय -5 इज इक्वल टू 2 बाय 5। बस एक छोटी सी गलती हुई है, बाकी आप लोगों के पास आंसर ठीक है कि एट जॉइंट इसका यहाँ पे -3 आना चाहिए था, इस तरह यहाँ पे -3 और यहाँ पे -3, तो 3/5 हो जाना चाहिए था। ठीक है, बाकी ये सारा ठीक है। अब अगर आप लोग इस आंसर को वेरीफाई करना चाहते हो तो इसके लिए एक इक्वेशन है, मैं यहाँ पे वेरीफाई तो नहीं करूँगी, बट अगर आप लोग ए इंटू ए इन्वर्स करो तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, या ए इन्वर्स इंटू ए करो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो अगर इसको और आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, इसका मतलब है आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक था। एग्जाम्पल नंबर 2.21, ये वाली एग्जाम्पल जो है हमें एक इक्वेशन सॉल्व करने को कहती है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और इसके लिए वो हमें दो मैट्रिसेस देती है। ए हमें देती है -2 1 1 1 और बी हमें देती है 2 1 3 2। इन दोनों के थ्रू हम इसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को देख लें तो ए इंटू बी करते हैं, ए बी होल इनवर्स लेंगे हम, तो इसके लिए हमें 1 बाय ए बी डिटर्जेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी लेना पड़ेगा। तो ए बी का एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 -1 0 -5 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1 इंटू 3 -5 इंटू 0, -3 -0 इज इक्वल टू -3। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 3 0 -5 -1 इज इक्वल टू -1 0 बाय -3 इज इक्वल टू 0 5/3 1/3। ये हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है। राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड के लिए हम लोग पहले बी इनवर्स निकालेंगे, देन ए इनवर्स निकालेंगे और फिर उन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी इनवर्स हमारे पास निकलेगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। तो दोनों चीज़ें हम लोग निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास होगा 4 -3 इज इक्वल टू 1 और एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास होगा 2 2 -1 -3। बी इनवर्स हमारे पास आएगा 1 बाय 1 2 -1 -3 2 इज इक्वल टू 2 -1 -3 2। ए इनवर्स निकालेंगे तो दैट वुड बी 1 बाय ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 1 -2। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आएगा 1 -2 -1 -1। ए इनवर्स हमारे पास आएगा 1 बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 -1 -2।
1/2, 1/-2, 1/2, 1/2, 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास हमारी ये हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड है, बट एक छोटा सा एरर है, वो ये कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसमें इस जगह -1 है और यहाँ पे -3/2, और मसला ही मैंने पकड़ लिया कि यहाँ पे -2 -1 इज इक्वल टू -3 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे -3 जाएगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और यहाँ पे -2 था, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में आ जाएगा 2/3। ठीक है, ये इस तरह जा रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन के वक्त भी ये इस तरह ही जाएगा। तो इस तरह ये सेट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे 5/2 आ जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। और इस तरह अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अगली कोई एग्जाम्पल नहीं थी, अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर जूम इन करते हैं। ये हमसे कह रहा है कि डिटर्मिनेंट निकालो और इवेलुएट करो। इवेलुएट का क्या मतलब है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। चलो पहले पार्ट से शुरू होते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते जाते हैं। बस सीधा सीधा डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर तो 0 आ गया उसका आंसर तो वो सिंगुलर होगा, वरना नहीं। ये आप लोग खुद इवेलुएट कीजिए। नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। ये पहले 3 पार्ट हो गए हैं, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ये भी नॉन सिंगुलर है। ठीक है, हमारे पास ये भी, ये नहीं पता ये नॉन सिंगुलर है कि नहीं, बिकॉज ये आखिर में जाकर सिंगुलर हो भी सकता है। कैसे हो सकता है ये सिंगुलर? हो भी सकता है। ठीक है, अगर इस सबके आगे 0 0 0 लग जाए ना, QRP और ऐसा अगर 0 0 हो तो ये सिंगुलर ही बन जाएगा। तो हम ये नहीं कहेंगे ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है, दिस कैन बी एनीवन। ठीक है, 6 की तरफ चलते हैं। F दैट इज 1 × 1 -0 × 0 1। ठीक है, FP हो गया हमारे पास। G है हमारे पास 1 × 2 -2 × 3।
2 माइनस 6 माइनस 4 और लास्ट पार्ट है हमारे पास h a इंटू बी माइनस 0 इंटू 0 ए बी माइनस 0 ए बी, ये भी सिंगुलर भी हो सकता है और नॉन सिंगुलर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा इससे पहले एक और बात मैं बता दूं कि जो मैं अभी ऊपर कह रही थी कि आप लोग इसे ये सिंगुलर भी हो सकता है और नॉन सिंगुलर भी हो सकता है, तो यस ये दोनों हो सकते हैं पी क्यू आर एस। अगर मैं आप लोगों से कह रही थी कि इनमें से कोई से भी 2 ज़ीरो हो गए ना, जिस तरह आप लोगों के पास जो था सोल्यूशन वो इस तरह इसका बन रहा था, ठीक है। तो अगर इधर का एक और इधर का एक ज़ीरो हो गया ना तो आंसर आप लोगों का सिंगुलर हो सकता है। बट ये 4 डिफरेंट वेरिएबल्स असल में यही शो करना है कि चारों बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगर एक ज़ीरो हो तो इनमें से कोई ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी पी क्यू आर एस तीनों 4 अलग अलग नंबर होंगे, यही ये शो। तो आप लोग इसे अपने पेपर के अंदर और एमसीक्यूज़ के अंदर अगर इस तरह का कोई केस होगा तो आप लोग उसे नॉन सिंगुलर कहोगे, क्योंकि उसमें से कोई से 2 ज़ीरो हो नहीं सकते। बट अगर इस तरह का केस हो ए बी माइनस 0 0, ठीक है, और आंसर आप लोगों के पास ए भी आ सकता है, इन दोनों में से कोई सा एक ज़ीरो हो सकता है, तो ये सिंगुलर भी जाएगा, ठीक है। बट इस वाले केस को आप लोगों ने अपने पेपर के अंदर नॉन सिंगुलर लिखना है। इसी तरह वो आगे आप लोगों से पूछेंगे ना इसके बारे में, तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करते हैं, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछेंगे कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। सबसे पहले इन सबके हम लोग को निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। -1 ये नॉन सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, सी जो है हमारे पास 3ab प्लस 4b² है। अब अगर b ज़ीरो हो जाए तो ये सिंगुलर भी जाएगा, और वरना आपकी बुक में इसे नॉन सिंगुलर कहा गया। तो आई थिंक जो वेरिएबल्स हैं आपकी बुक उनको नॉन सिंगुलर कहना चाह रही है। सो जनरली इसे हम लोग नॉन सिंगुलर कहते हैं, जिसके अंदर भी अननोन वेरिएबल्स हैं उसे हम लोग नॉन सिंगुलर कहते हैं। बट अगर लॉजिकली देखें तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं। पेपर के अंदर का एमसीक्यू है तो आई थिंक आप लोगों ने नॉन सिंगुलर ही लिखना है, बिकॉज अननोन वेरिएबल्स को जनरली नॉन सिंगुलर माना जाता है। हम लोग ये मानते हैं कि ए बी ज़ीरो के इक्वल नहीं होंगे। जब भी कोई अननोन प्रोवाइड किया जाए हम जनरली ये मानते हैं कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद अपना लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इसके ऊपर आप लॉजिकली भी थिंकिंग कर सकते हैं एंड जनरली भी देख सकते हैं। तो डी की बात करें दैट इज़ +12 -12 0, तो ये हमारे पास सिंगुलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे कहते हैं कि फॉलोइंग मैट्रिसेस के एडजॉइंट्स निकालने। तो हम लोग ए का एडजॉइंट निकालते हैं 4 1 -2 -3। बी का एडजॉइंट निकालते हैं 3 -3 1 और -2। सी का एडजॉइंट निकालते हैं 1 2 4 -3। डी का एडजॉइंट निकालते हैं -4 -3 -6 और -2, ठीक है। ये चारों के मैट्रिसेस चारों के एडजॉइंट्स निकल आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस निकालने हैं अगर वह एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाला सवाल हम लोग एडजॉइंट फार्मूला से सॉल्व करेंगे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला पार्ट सबसे पहले सॉल्व करते हैं, सारे पार्ट्स में सॉल्व करूँगी। सबसे पहले ए वाले का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, दैट इज़ 4 -3 1, और ए का एडजॉइंट निकाल लेते हैं, दैट इज़ 1 4 -1 और -3। और हम लोग अब ए इनवर्स निकालते हैं, दैट वुड बी 1/1 1 -1 -3 4 1 -1 3 और 4। अब आप लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और अगर आपके पास आंसर 1 1 0 0 आ गया तो ये आप लोगों का ए इन्वर्स होगा। और चेकिंग के मार्क्स होते हैं यहाँ पेपर, तो चेकिंग आपने लाजमी करनी है। ऐसा मैं कह रही हूँ कि ए इन्वर्स और ए को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, बट मैं यहाँ पे चेकिंग नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि चेकिंग इज़ डिफ़िकल्ट, यानी चेकिंग एक लेंथी मेथड है। डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं है, दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है। तो मैं बस ये सारे पार्ट सॉल्व करने लगी हूँ, मैं चेकिंग बिल्कुल नहीं करने लगी। 6 -4 बट आपने ज़रूर करनी है पेपर के अंदर, एडजॉइंट ऑफ बी।
2 3 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, और अब बी इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 1/2, 2 माइनस 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 2 माइनस 1/2 3/2। मैं साथ साथ चेक करें, इंशाल्लाह आंसर्स बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, बस उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आना है। पार्ट नंबर 3, सी का डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास होगा 8 + 3 11, और एडजॉइंट ऑफ सी आप लोगों के पास होगा 2 4 3 1। तो आप लोगों के पास सी इन्वर्स होगा 1/11 इंटू 2 3 1 4, 2/11 3/11 1/11 और 4/11। तो ये आप लोगों के पास सी इन्वर्स है। एक छोटा सा एरर हो गया, और इस तरह के एरर्स मुझसे हमेशा हुए हैं। ये इस तरह था, ठीक है, और यहाँ पे 5 था, हर जगह 5 पुट करना है बस। उस एरर के लिए सॉरी, ये सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, डी डिटर्मिनेंट निकालते हैं 0 माइनस माइनस 3 2। मैंने अब यूँ क्यों लिखा, क्योंकि मुझसे गलती हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास 6 आंसर आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ डी आप लोगों के पास आएगा 4 0 3 माइनस 2, और आप लोगों के पास डी इन्वर्स आएगा 4/6 3/6 माइनस 2/6 0/6, और इस सब को हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई 2/3 और 1/2 माइनस 1/3 0। फिफ्थ पार्ट अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट। आई डिटर्मिनेंट हमारे पास होगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, और एडजॉइंट ऑफ आई आपके पास होगा 1 1 0 0। ठीक है, अब अगर आप लोग इसका इन्वर्स निकालो ना, तो इसका इन्वर्स है आप लोगों के पास 1 1 0 0। आई गारंटी, क्यों, इसके साथ आप डिवाइड बाय 1 हर तरफ कर दो, यही आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो हमें दो मैट्रिसेस देते हैं, ए और बी, और हमसे कह रहे हैं ए इंटू बी फाइंड करो, बी इंटू ए फाइंड करो, ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स फाइंड करो। लास्ट पार्ट सबसे ज़्यादा लेंथी होने जा रहा है, और लास्ट पार्ट के बाद उन्होंने हमसे दो आइडेंटिटीज़ बोली हैं कि उनको प्रूव करो, तो चलिए सब कुछ करते हैं। ए इंटू बी सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं 2 0 माइनस 3 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 इस तरह। ठीक है, 2 प्लस माइनस 1 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 3 प्लस माइनस 1 3 प्लस 3 1 माइनस 2 माइनस 4 6। बी ए निकालते हैं। टू प्लस 3, ठीक है, 0 प्लस माइनस 1 माइनस 2 प्लस माइनस 9 0 प्लस 3। और मैंने अपना एक छोटा सा एरर भी पकड़ लिया है। ये ऐसा कोई सवाल नहीं है जो मैं एरर के बगैर कभी कर सकूँ। ठीक है, पार्ट नंबर 3 हम लोग देखते हैं। ए इन्वर्स निकालना है, एंड देन हम लोगों ने बी इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स यहाँ पे निकालते हैं, बी इन्वर्स फिर निकालते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास होने जा रहा है 2 माइनस 0 2। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 1 2 3 0, और ए इन्वर्स हमारे पास है 1/2 0 3/2 1। बी इन्वर्स हमारे पास है बी डिटर्मिनेंट दैट इज 3 माइनस -1 इंटू -1
3 माइनस 1 2, और एडजॉइंट ऑफ बी है हमारे पास 3 1 1 1, और बी इन्वर्स है हमारे पास 3/2 1/2 1/2 1/2। ये सारी चीज़ें मैं अभी मिटा क्यों नहीं रही, क्योंकि जो आगे दोनों आइडेंटिटीज़ हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों पे बेस करती हैं। तो हमारी पहली आइडेंटिटी है ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और बी ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाली हैं, अब जस्ट हम लोग प्लग इन करने लगे हैं। ए भी हमारे पास 2 - 2 - 4 6 इस होल का इन्वर्स, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 3/2 1, और इधर बी हम लोगों ने पुट करना है 5 - 1 - 11 3 होल का इन्वर्स 1/2 0 3/2 1 3/2 1/2 1/2 1/2, और सब हम लोगों ने इनको प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग इस वाले को प्रूफ करते हैं, इस वाली आइडेंटिटी को। इसका इन्वर्स लेने के लिए हमें पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम होना चाहिए। ए बी का डिटर्मिनेंट है 12 माइनस 8 4, और एडजॉइंट ऑफ ए बी है हमारे पास 6 2 2 4। अब हम लोग निकालेंगे इसका होल इन्वर्स, दैट वुड बी, ठीक है, ये हम लोग एक बॉक्स के अंदर लिख देते हैं। अब हम लोग वापस 4/2 2/2, ठीक है, और साथ साथ अब हम लोग राइट हैंड साइड पे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। साथ साथ राइट हैंड साइड भी सॉल्व करने लग जाते हैं। ठीक है, मैं यूँ ही आप लोगों के सामने करती हूँ। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 3/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 3/4 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/2 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस 1/2 इंटू 3/2 0 प्लस 1/2। इधर आपके पास आएगा ये, इधर आएगा ये, इधर आएगा ये, इधर आएगा ये, और इधर आप लोगों के पास आएगा 6/4, इधर आप लोगों के पास आएगा 4/4, इधर आप लोगों के पास आएगा 1/2, इधर आप लोगों के पास आएगा 1/2। मुझे अभी अपना आप गलत साबित होता हुआ नज़र आ रहा है, और मैंने अपनी गलती पकड़ ली। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे भी 4 था, इधर 1 था और इधर 1/2 था। ठीक है, अब ये प्रूव हो जाएगा 3/2 1/2 1 1/2 3/2 1/2 1 1/2। तो ये हम लोगों ने अपनी पहली आइडेंटिटी प्रूव कर दी। दूसरी आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। ये हम लोगों ने प्रूव करनी है, तो बी ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा 5 3 = 15 माइनस 11 4, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ बी ए आप लोगों के पास आ जाएगा 3 5 1 11। ये एक डब्बे के अंदर आप लोग लिख दो, और अब हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं और साथ में ये इन्वर्स भी लेते हैं। तो इन्वर्स आप लोगों के पास आ जाएगा 3/4 1/4 11/4 और 5/4। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके हमारे पास यही आंसर आता है कि नहीं। 3/4 प्लस 0 1/4 प्लस 0 9/4 प्लस 1/2 3/4 प्लस 1/2, और ये वाली आइडेंटिटी भी हमारे पास प्रूव हो गई है। इतना लेंथी मेथड करके हम लोगों ने आखिरकार अपनी दोनों आइडेंटिटीज़ भी प्रूव करी। आई एम रियली सॉरी, मुझे लाइन नहीं लग रही।
ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटीज भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन हमें दो मैट्रिसेस देता है ए और बी, और फिर हमसे वही दोनों आइडेंटिटीज दे के कहता है कि इन दोनों को प्रूव करो। ठीक है, कर देते हैं। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड ए मल्टीप्लाई बाय बी। ये ए बी आ गया, अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। और एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालते हैं। ए बी इनवर्स -1 0 -6 by -5 by -6 -1 by -6। ए बी इनवर्स निकल आएगा, यानी इस आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो चुकी है पूरी। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। बी इनवर्स हम लोग निकालेंगे, तो बी का जो डिटर्मिनेंट है वो है हमारे पास 0 -3। इट मीन्स -3। और एडजॉइंट ऑफ बी जो है हमारे पास वो है 0 2 -3 -1। इसी तरह ए का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है दैट इज़ 1 -2 3। और एडजॉइंट ऑफ ए जो है हमारे पास दैट इज़ 1 0 1 -2। बी इनवर्स और ए इनवर्स निकाल लेते हैं। बी इनवर्स हमारे पास है 0 by -3 -3 by -3 -1 by -3 2 by -3। 0 1 1 by 3 2 by -3। और ए इनवर्स निकालेंगे हम, तो दैट वुड बी 1 by 3 1 by 3 -2 by 3 और 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर वही आता है या नहीं। 0 1 1 by 3 2 by -3 1 by 3 1 by 3 -2 by 3 0 0 plus -2 by 3 0 plus 0 1 by 3 into 1 by 3 is equal to 1 by 9 plus -2 by 3 multiply by -2 by 3 -4 by 6, sorry -4 by 9, and 1 by 3 into 1 by 3 1 by 9 plus 0। अपनी एक और गलती मैंने पकड़ ली, यहाँ पे 0 था ठीक है, और यहाँ पे 2 था। अब होगा क्या, सारे चेंज करेंगे हम। हमारी गलती कहाँ हुई है, ए को करते हुए तो जहाँ जहाँ 3 को मल्टीप्लाई किया वहाँ से ऐसा ख़त्म करना पड़ेगा हमें। 2 2 2 ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा -1 और यहाँ पे 2 2। ठीक है, इसको हम लोग दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आखिरकार हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। मेरी मिस्टेक्स को इग्नोर करें। आइडेंटिटी नंबर 2 जो उन्होंने हमें दूसरी आइडेंटिटी है वो भी प्रूव कर देते हैं।
यहाँ पे अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं वेरी केयरफुली। अब हम लोगों ने दोनों करना है, छोटी सी भी गलती नहीं करनी, छोटी छोटी डिटेल्स दिख रहे हैं, कोई स्टेप मिस नहीं करेंगे क्योंकि गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो BA 2130 0 - 1 2 1 0 + 6 -2 + 3 0 + 0 -1 + 0 6 1 0 -1 BA determinant is equal to -6 + -6 -0 -6. Adjoint of BA is equal to -1 6 -1 0. BA inverse is equal to -1 by -6 -1 by -6 0 6 by -6 1 by 6 1 by 6 0 -1. लेफ्ट हैंड साइड डन। राइट हैंड साइड में पहले ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज 0 -2 दैट इज +2. बी डिटर्मिनेंट इज 0 -3 which is -3. Adjoint of A is 1 0 1 -2. Adjoint of B is 0 2 -3 -1. A inverse is 1 by 2 1 by 2 -1 0. B inverse is 0 1 1 by 3 2 by -3. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 by 2 1 by 2 -1 0 0 1 1 by 3 2 by -3 0 + 1 by 6 1 by 2 + 2 by -6 0 + 0 -1 + 0 1 by 6 0 -1. अच्छा, तो आंसर आप लोगों के पास यहाँ भी 1 by 6 आ गया है। एट लास्ट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज का पूरा हो गया, ये एक्सरसाइज पूरी हो गई। एक्सरसाइज 2.6 में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।